स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ग्रुप डी ब्लॉग्स 2.0 पर। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्पीड एंड वेलोसिटी का दो न्यूमेरिकल यानी दो जो फार्मूला है उसको करवा दिए। आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। सारे वीडियोज आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। और आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो यानी संवेग से रिलेटेड एक क्वेश्चन छूट गया था, यानी एक जो फार्मूला छूट गया था, जो बंदूक और गोली से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है उसी को हम लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। तो उसका एक ही फार्मूला आप याद रखिए, उसी पर जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसको आप लोग लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए यहाँ पर देखिए एम और एम लिख दीजिए इधर से, बिल्कुल आसानी से याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। एम और वी लिख दीजिए, ठीक है। यानी ये हो गया मास और ये क्या वेलोसिटी, ठीक है, यानी वेग बराबर इधर लिख दीजिए एम, फिर इधर लिख दीजिए वी, ठीक है। और बीच में गुना है। और इधर क्या है, इधर गन लिखेंगे और इधर बुलेट वाली लिखेंगे। मतलब गन मतलब क्या, बंदूक वाला, मास ऑफ द गन, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ द गन इनटू मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मतलब गन का मतलब क्या हो गया, बंदूक हो गया, ठीक है। गन का मतलब हो गया, जी का मतलब यानी गन मतलब होता है बंदूक, जिसको हिंदी में हम बंदूक बोलते हैं। और बी मतलब होता है क्या, बुलेट, BULLET। बुलेट मतलब होता है गोली, जिसको बोला जाता है, ठीक है। जो बंदूक से निकलती है उसको गोली बोला जाता है। तो इसी पर आपका सारा सवाल जो है बनेगा, ठीक है। इसमें एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी। मास मतलब द्रव्यमान हो गया, वी जो है वेलोसिटी यानी वेग हो गया, और जी मतलब क्या, गन हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी एम मास हो गया यानी द्रव्यमान हो गया, और वी वेलोसिटी वेग है, और बी क्या है, बुलेट है। मैंने आपको लिख दिया है। आप इस तरीके से बस इतना ही एक ही फार्मूला याद रखेंगे और इसी पर जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वैसे रेयर केस में बहुत ही कम देखने को मिला है, फिर भी आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से, ठीक है, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से यानी गन से यानी 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, ठीक है। तो पिस्तौल के आप प्रक्षेपित वेग क्या होगा। देखिए जो पहले दिया हुआ है हम पहले उसको लिखेंगे सामने, यानी मास ऑफ द गन, जो पिस्तौल का जो द्रव्यमान है वो क्या दिया हुआ है, 2 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 150 मीटर के वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली है। तो देखिए गोली का यानी MB है, जो मास ऑफ द बुलेट है वो क्या है, MB है। तो MB का यानी द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम है, ठीक है। यहाँ किलोग्राम है और यहाँ पर ग्राम है, इसको ध्यान रखिए। और आगे कह रहा है कि 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गोली जो है यानी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो क्या है, 150 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मास ऑफ द यानी वेलोसिटी क्या होगा इसका, ठीक है। यानी गन का वेलोसिटी मतलब कितना स्पीड से इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है, ये निकालना है आपको। इस फॉर्मूला में हमेशा यही होगा कि आपको 3 मान दिया रहेगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 3 आपको दिया हुआ है और 1 आपसे पूछा जा रहा है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। इन चारों में से कोई 3 आपको दिया रहेगा और 1 आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला बराबर क्या होता है, यहाँ पर इसको बैठाइए mg, ठीक है, इंटू VG बराबर MB इंटू VV, ठीक है। और माइनस आप लगाइए इसमें, आप इस पर बैठा दीजिए आप MG, मास ऑफ द गन कितना है, 2 किलोग्राम है तो 2 हो गया, इंटू VG आपसे पूछा ही जा रहा है यानी आप इसको सेम रखिए। और MB यानी मास ऑफ द बुलेट यानी गोली का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 30 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। माइनस में 30 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर जब किलोग्राम है तो इसको भी किलोग्राम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इंटू यानी बुलेट यानी जो गोली का वेग है वो कितना है, 150 है, ठीक है, 150 हो गया। आप इसको आसानी से सिंपल है, आप इसको काट दीजिए या फिर इसको डायरेक्ट इधर ही ले आइए, आप डायरेक्ट इसको कर दीजिए। यानी VG बराबर 30 गुने 150 बट्टा इधर कितना हो गया, 2 इंटू 1000, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाला काट दीजिए, उसके बाद 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ऊपर गुणा करिएगा 3 तिया 9/4 हो गया, ठीक है। यानी VG बराबर कितना हो गया, 9/4 हो गया। इसको आप भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2.5, 2.25 क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यानी VG का मान जो होगा आपका वो क्या हो गया, 2.25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। देखिए आपको ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, 2.25
मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर जो माइनस लगा है वो आप माइनस लगा दीजिए इसमें, ठीक है, -2 ये आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा जटिल है, पर है नहीं ऐसा। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, इस पर बैठा देना है। मास ऑफ द गन यानी गन का जो द्रव्यमान है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। और जो बुलेट का द्रव्यमान है यानी गोली का द्रव्यमान है उसको लिख दिया। यहाँ पर किलोग्राम में था तो हमने इसको 1000 से भाग करके किलोग्राम में कर दिया, ठीक है। और इस फार्मूला पर बैठा करके आप जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2.25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को, यानी गोली का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया हुआ है। देखिए गोली का द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, MB लिखते हैं, ठीक है। तो MB आपको पहले क्या दिया हुआ है, 0.01 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। आगे कह रहा है कि गोली को 5 किलोग्राम वजन की एक बंदूक से दागा जाता है, यानी बंदूक का मान क्या है, MG है, ठीक है। तो MG का मान कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आगे पर ये क्या कहता है कि यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। यानी गोली की जो बुलेट का जो चाल है यानी VV क्या है, 250 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी, यानी VG का मान पूछ रहा है आपसे, प्रतिक्षेप की चाल क्या होगी। आप जानते हैं mg इंटू VG बराबर क्या होता है, -mb इंटू VB। आप इस फॉर्मूला को लगाइए तो mg इंटू VG बराबर -mb इंटू VB, ठीक है। इस पर आप बैठा दीजिए इसको। mg का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इंटू VG का मान आपसे पूछा जा रहा है और बराबर -mb का मान कितना है, mb का मान 0.01 है, इंटू VB का मान क्या है, VB का मान कितना है, 250 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जब बट्टा में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ये दशमलव उड़ाएंगे तो 100 आ गया। और अगले स्टेप में आप इसको डायरेक्ट उतार लीजिए इधर, यानी VG बराबर आप कर लीजिए, यानी 1 × 250 बट्टे 100 इंटू ये जो 5 जो इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 से 25, 5 × 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी VG का मान क्या हो गया, 1/2 आ गया, ठीक है। जब आप इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट, यानी VG बराबर क्या होगा, 0.50 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 0.50, यानी 0. यहाँ पर इसको 0 लगा दीजिए, 0.50। और इसमें माइनस ये है, यहाँ पर देखिए, इसको ये ध्यान में रखना है, माइनस देख करके लगाइएगा, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 0.50 जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप जो दिया हुआ है सामने से क्वेश्चन पढ़िए, उसको लिखिए और उसको कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, ठीक है। जो पहले दिया है उसको लिखिए, पिस्तौल क्या है, mg है, ठीक है। यानी पिस्तौल का द्रव्यमान कितना है, 3 किलोग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। और कह रहा है कि 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की गोली एक साथ प्रतिक्षेपित की जाती है, ठीक है। यानी गोली जो है क्या है, मास ऑफ द बुलेट कितना, 20 ग्राम है, ठीक है। और ये जो इसका मतलब कितना वेग से जा रही है, तो ये जा रही है यानी 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, ठीक है। 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, यानी VG का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी VG का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, इस फार्मूला को आप लगाइए, यानी mg इंटू VG बराबर -mb इंटू VB, ठीक है। इस पर आप बैठाइए। mg का मान कितना दिया हुआ है, देखिए mg का मान दिया हुआ है 3 इंटू VG आपसे पूछा ही जा रहा है, और -mb का मान कितना है, 20 ग्राम दिया हुआ है। इसको जब आप किलोग्राम में लाएंगे, इधर किलोग्राम में है, 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है, इंटू VB का मान कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, ठीक है। अगला स्टेप आप इधर ले आइए, यहाँ से आप इसको ये गुना में इसको इधर डायरेक्ट भाग में कर दीजिए, यानी VG बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 150 बट्टा आ जाएगा आपको कितना, 1000, और इंटू ये गुना में जो 3 है इसको आप नीचे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से 2 0 ऊपर वाले से 2 0 इधर से काट दीजिए, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है।
यानी वी जी का मान क्या आ गया आपको, आ गया 1 माइनस में है यहाँ पर, माइनस ना छूट जाए, -1 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये -1 मीटर प्रति सेकंड जो है आपको किस में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो है आपको -1 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है मास ऑफ द गन। ठीक है, मास ऑफ द बुलेट जो दिया है क्वेश्चन हमने लिख दिया है। ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द गन आपसे पूछा जा रहा है, ये दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, आप फार्मूला लगाइए और डायरेक्ट इसको पुट करके निकाल दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यानी चौथा जो क्वेश्चन है, सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है जो 150 यानी 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। ठीक है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग होगा क्या होगा, बिल्कुल सेम है उसी तरीके से जिस तरीके से निकालें आप लिखिए। यानी पिस्तौल का जो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, यानी mg का मान कितना दिया हुआ है, 3 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि 30 ग्राम की गोली है, यानी बुलेट का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, mb का मान कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो vv का मान कितना दिया हुआ है, 150 ठीक है मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो आपसे ये प्रतिघाती वेग पूछ रहा है इसका, यानी vg का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आप जानते हैं फार्मूला ये सामने जो रखा हुआ है, आप इसको लगाइए। ठीक है, यानी mg इंटू vg बराबर -mb इंटू vb। ठीक है, इसको लगाइए, आप इस पर मान डालिए। आप इसको mg का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इंटू vg आपसे पूछा ही जा रहा है, बराबर -mb का मान कितना है, 30 ग्राम है, इसको किलोग्राम में लाएंगे तो 1000 से भाग देंगे, इंटू vb का मान कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। ठीक है, आगे इधर बढ़ाइए इसको, और vg बराबर लिखिए, इसको जो सामने पहले दिया है इसको सीधा करिए, यानी 30 गुने 150 और बट्टा कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, और इधर जो ये गुना वाला है इधर आ जाएगा भाग में, नीचे आ जाएगा 3 से जब काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में कट जाएगा। तो यानी 50 से आप इसको काटेंगे तो 50 दूनी 100, 20 बार में कट जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, यानी क्या हो गया, vg का मान जो है यहाँ पर माइनस है। ठीक है, माइनस, ठीक है, vg का मान जो है -3/2 आ गया। ठीक है, यानी 3/2 का मतलब क्या होगा, 1.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी vg का मान जो है 1.5 माइनस में मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ये -1.5 जो आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको ये आंसर दिया हुआ है। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। जो दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़िए, उसको आसानी से आप कर सकते हैं। जो दिया हुआ है पहले उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप इतना नहीं लिखने लगेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर बैठाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या होता है। आपको अगर ये चीज़ें याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ से बैठाइए। यहाँ तक आप चाहेंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ें माइंड में है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट इतना ही दूर में आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेट करने की ये कोई ज़रूरत ही नहीं है, यदि आपके माइंड में ये चीज़ें रहती है अटकी हुई। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए है, और एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे हमें। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।